रामकृष्ण परमहंस ने कहा बस इतनी छोटी सी बात है। बोला आपको छोटी सी बात लग रही है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। बोला बड़ा तो वही होता है जो दूसरे को बड़ा बोलता है, दूसरे को ज्ञानी कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को कहने लगे भाई तुम ही ज्ञानी, तुम ही ज्ञानी। तो हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी ईगो को लेकर इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हम नहीं ले पाते हैं अपने अंदर। हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये हमारे वश में है कि उस एडवर्स सिचुएशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदलें। हम दूसरे को नहीं कह सकते कि तुम हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, बट हम ये जरूर सोच सकते हैं कि एक आदमी ने हमको बुरा कहा है, किसी भी बात को लेकर एक आदमी ने हमको बुरा कहा, तो हमको 10 लोग अच्छे कहने वाले भी तो होंगे। तो हम उन 10 लोगों पर फोकस क्यों ना करें कि हम उस एक लोग पर फोकस करें जिन्होंने हमको बुरा कहा है, जो हमारे बारे में निगेटिव बात करते। तो हमारी सोच, कहते हैं कि हमारी दृष्टि ही हमारी सृष्टि है। हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, हम अगर उसको पॉजिटिव की तरीके से सोचेंगे तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। मैं अपने लखनऊ की बात कह रहा हूं। हमारे एक सीनियर थे। एक बार की बात है कि विजिट की बात हो रही थी कि भाई बाहर जाके विजिट करनी ज्यादा जरूरी है। तो किसी ने बोला, जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने उनको किसी ने बताया कि भाई लोग बाहर विजिट नहीं करने जाते, ऑफिस में एसी में बैठे रहते। तो जो सीनियर थे वो आकर बहुत जोर जोर से बोलने लगे कि भाई क्यों नहीं बाहर जाते हो, सब लोग, सबको बाहर जाना है, टूर करनी है, विजिट करनी है। तो हमने बोला ठीक है भाई, कल से विजिट करेंगे। तो एक स्टाफ, लेडी स्टाफ थी अपने लखनऊ में ही, तो वो मेरे पास आई और वो बोलने लगी कि आपको तो बड़ा आपके साथ बुरा हो गया। हमने क्यों? तो अब आपको विजिट करना पड़ेगा, बाहर ही बाहर घूमना पड़ेगा, फैमिली से आप दूर रहोगे, एसी एनवायरनमेंट में रहते थे ऑफिस में, उससे वंचित रह जाओ। हमने बोला कि आप गलत सोच रहे हो। बोला क्यों? बोले बाहर विजिट करने का मौका मिलेगा जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कि आप अच्छे होटल में जाके ठहर लो, तो वो खाने का पैसा बचेगा, फैमिली अपनी लाइफ थोड़ा एंजॉय कर पाएगी, तो अच्छा हो गया ना, और बिजनेस आएगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे बॉस ने बोला कि बाहर विजिट करो आप। प्लस जो टूर करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें से कुछ पैसे भी बचते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, बहुत अच्छा हो गया। हो गई बात। जब मैं लौट के आया तो ये खबर पहुंच चुकी थी। तो फिर दूसरा फरमान जारी हुआ कि कोई भी आदमी ये बिना बताए नहीं जाएगा कि कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। पूरा पहले चिट्ठा देगा कि भाई किस काम से टूर पे जा रहा है, बिना हमें बताए कोई टूर पे नहीं जाएगा। इस तरह से फिर वो लेडी मेरे पास आई और हमको बोलने लगी कि अब तो आपके साथ बड़ा बुरा हो गया, आप अपनी फैमिली के साथ तो रह पाओगे, बट टूर में जो पैसा बनता, जो आप अलग से रहते, होटल में रहते, लोगों के साथ मिलते, ये सब चीज आपके साथ बुरा हो गया। मैंने बोला कि अब तो बहुत अच्छा हो गया कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा, लोकल रहूंगा। तो वो लेडी हमसे कहने लगी क्या आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हो? हमने बोला कि मैं ढूंढता नहीं हूं, पॉजिटिविटी है, हमें सिर्फ एक नजर उस पर मारने की जरूरत है। हम गाड़ी से कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि हम कंफर्टेबल टूर कर पाते हैं, निगेटिव है कि हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, निगेटिव है कि हम पेट्रोल ज्यादा खर्च करते हैं,
तो हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखते हुए हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी। कोई चीज अगर बुरा हो जाता है तो हमें कोशिश करनी है कि उसको बुरा नहीं होने देना है। हमें अंत अंत तक उन चीजों पे प्रयास ऐसा करना है कि हमें उसे गलत नहीं होने देना है। हमारी फैमिली में किसी बच्चे को हम कुछ कहते हैं, हम अपने जॉब में अपने सबऑर्डिनेट को कुछ कहते हैं और वो नहीं करता है, तो हमें कोशिश करनी है कि वो कैसे करे, क्यों नहीं किया, उसके अंदर जाना है, खोजना है, रीजन क्या है, उसकी तह तक पहुंचना है। और अगर हम तह तक पहुंच जाते हैं तो उसको सॉल्यूशन देने में हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है, हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। लेकिन अगर कुछ रॉन्ग हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो पीछे मुड़कर परेशान होने से कुछ नहीं होता। व्हाट नेक्स्ट, आगे हमें क्या करना है? पीछे अगर हम सोचते रह जाएंगे कि मेरे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, उसी निगेटिविटी में हम चलते चले जाएंगे, निगेटिविटी में चलते चले जाएंगे और पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी हमारे पास। तो कुछ अगर बुरा हो गया है तो उसमें सोचना है कि कोशिश करनी है कि बुरा नहीं होने देना है अपने नॉलेज के हिसाब से। बट फिर भी अगर कुछ चीजें हमारी बियॉन्ड हमारी लिमिट है, जिसमें हमारे पूरे प्रयास करने के बाद, फुल एफर्ट करने के बाद भी वो चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं थी और कुछ हुआ, इट मीन्स इट हैज सम गुड थिंग एंड वो हमारे अच्छे के लिए, कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और उसमें अच्छाई ढूंढनी। आपको किसी ने सपोज करिए किसी का ट्रांसफर कर दिया जाता है, कई ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है कि यार मेरे लिए पनिशमेंट है। भाई ट्रांसफर आपका हो गया, अब आप उसके पीछे ढूंढते रहोगे कि भाई मेरे साथ पनिशमेंट दी गई है, मुझे मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा बॉस ठीक नहीं था, मेरे कलीग ने कुछ किया, इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। व्हाट नेक्स्ट? जहां हमें दे दिया गया है वहां पे हमें ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देनी है कि अगले को लगे कि शायद इसके लिए पनिशमेंट नहीं था, ये तो अपॉर्चुनिटी हमने इसको दे दी, हमने इसको इसके लिए बहुत अच्छा कर दिया। और साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है। जिस आदमी ने आपको सपोज करिए ट्रांसफर किया, उस बॉस के प्रति भी आपको पॉजिटिव रहना है, नॉट जस्ट टू शो, दिखाने के लिए नहीं, आपको मानना है। क्योंकि किसी भी मनुष्य के वश में हर चीजें नहीं होती कि वही आपके लिए बुरा करे, वो इट इज गाइडेड बाय सम पावर, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है जो वो व्यक्ति उसके लिए मजबूर हो जाता है, वो करता है, विलिंगली करता है, खुशी से करता है, कभी नाराज होकर करता है। तो हर चीज में हमें अच्छाई ढूंढनी है। और थोड़ी देर के लिए कोई आपको बोलता भी है कि नहीं आपके साथ बुरा हुआ, और नहीं, उन्होंने हमें बहुत चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और हकीकत है, कोई भी कठिन काम, कोई भी मुश्किल काम हम उसी आदमी को देते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कि वो आदमी इस एडवर्स सिचुएशन से भी बाहर आ जाएगा। कोई मुश्किल काम है, फंसा हुआ केस है, वो फंसा हुआ केस वही आदमी कर सकता है, वही हैंडल कर सकता है। तो पॉजिटिविटी हमें ढूंढने की जरूरत है, हर जगह ढूंढने की जरूरत है। निगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी को गेन नहीं कर सकते। एक दूसरा एग्जांपल, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे जो हमें फायदा हुआ है। बुकिश नॉलेज, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर इन द वर्ल्ड, बट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमने किया है और जो उससे हमें फायदा हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर हमेशा करना चाहता रहता हूं, ताकि वो इंप्लीमेंटेबल है, हमने इंप्लीमेंट करके देखा है, उससे फायदा पाया है। एक दूसरा एग्जांपल मैं शेयर करना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग में हमने
गोदरेज ज्वाइन किया था, तो मेरी आदत है कि मैं कोई भी पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ता हूँ कि क्या क्या है, गाइडलाइंस क्या है, किसी भी पोस्ट का हो, कहीं का भी हो, बहुत अच्छी तरह से आई जस्ट गो थ्रू इट, ताकि हमें पता हो कि है क्या। तो टूर वाउचर बनाने की बात थी, हमने टूर वाउचर बनाया था, और जब वाउचर को दिए उसमें कुछ कैलकुलेशन थे, आवर्स के कैलकुलेशन थे कि कितने घंटे का आपने बाहर बाहर में विजिट किया, कहाँ गया, कैसे क्या, थोड़ा टिपिकल था वो। तो हमने पूरा हाईलाइट करके उसका नोट करके और उसके हिसाब से वाउचर बनाया था। हमारे एक बॉस थे स्टार्टिंग में, तो वाउचर उन्होंने देखा तो उनको लगा कि शायद कुछ नया नया लड़का है, इसको कुछ आइडिया होगा नहीं, तो उन्होंने ठीक से देखा नहीं और वाउचर को उठा के फेंक दिया उन्होंने बाहर। बोला कि क्या बनाया ये तुम। मैंने वो वाउचर उठाया, चुपचाप आके मैं अपनी सीट पर बैठ गया, और जिसपे उनको डाउट था, तुरंत नहीं, आफ्टर 1 आवर वो जो पॉलिसी अपनी थी उस पॉलिसी की एक कॉपी लगा के उस वाउचर के साथ मैं धीरे से गया अंदर। बोला कि सर मैं कम इन, बोला कि हाँ। अंदर गया, उन्हें धीरे से टेबल पे रख दिया और मैं वहां से चला आया। उन्होंने पूरा देखा, पढ़ा, फिर साइन करके चुपचाप हमको दे, एंड दैट वाज द डे। उसके बाद कभी भी मेरे वाउचर पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उनको पता था कि ये पहले ही पूरा स्टडी करके मेरे पास आता है। बट अगर उनके उस बिहेव से, उन्होंने जो वाउचर बाहर फेंका था, अगर मैं निगेटिव ले लेता, 10 लोगों को बोलता कि ये कोई तरीका होता है क्या, वाउचर उठा के फेंक दिया इन्होंने, इससे हमें क्या मिलता? क्या हमें कुछ और मिलने की उम्मीद थी? और अगर कल 1 घंटे के बाद उन्हीं को मैं जाके सुनाता कि सर आपको पहले वाउचर देखना चाहिए था, आपको पहले पॉलिसी पढ़नी चाहिए था, तब फेंकना चाहिए, क्या हुआ? कुछ नहीं मिलना था। तो हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, गलत काम नहीं करने हैं, बट साथ में हमारी विनम्रता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये बंदा एटीट्यूड वाला बंदा। लाइफ में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हमारी बहन, वाइफ, सिस्टर, कई सारे लोग जॉब करते हैं, जॉब में आज बाहर निकलते हैं, हमारी बेटियां बाहर निकलती, उसकी लाइफ में कितनी निगेटिविटी है। जो हमारा समाज है हर समय में आपको कुछ निगेटिव बात करेगा, कहां वो बैठती है, किसके साथ जाती है, क्यों बैठती है, क्या बात करती है, बहुत सारी बातें होती है। मैंने अपने ही एक प्रीवियस जॉब में, हमारी एक लेडी स्टाफ थी, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। वो बराबर हमको बताती थी कि सर कहने वाले बहुत सारे लोग कहते रहेंगे, अगर हम लोगों के पीछे जाने लगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, हमें गलत नहीं करना, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, कहने वाले तो कहते ही रहें, कुछ तो लोग कहेंगे। उनके पीछे अगर पढ़ते रहे तो पता चला कि हम लोगों की ही चिंता करते चले गए, हम अपने आप में फंसे रहे। तो जो चीजें बीत गई हैं उसके पीछे पास्ट की तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका एक लेसन लेके रखना है कि भविष्य में हमें वो चीज दोबारा अफेक्ट ना करे, बट वो माइंड को हमें परेशान करे, वो उसको अलाउ नहीं करना। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि जो बीत गई वो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य न्यौछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है।
जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोले बोलो टूटे तारों पर, बोलो बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात। हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम निगेटिव चीजों को अपने माइंड में स्टोर करके रखना चाहते हैं। एवरी टाइम वी थिंक ऑन नेगेटिव थिंग, किसने हमको क्या बोला, किसने क्या बोला। जस्ट कन्वर्ट इट, कि जो जो अच्छाई चीजें, जो जो हमारे बारे में लोगों ने अच्छा अच्छा बोला है, क्या हम उसको याद करके अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? कोई जरूरत है कि हम निगेटिव की ही सोच करें? क्यों? कई बार आप देखोगे कि एक किसी आदमी से हमारा बहुत बहुत अच्छा संबंध होता है, फ्रेंडशिप होती है, हम एक दूसरे के लिए मतलब इतना बिलीव करते हैं कि वो जो कह दे, दिन है तो रात है, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बट किसी कारण से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हो जाती है हमारी, जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर, हम उस आदमी में पता नहीं कितनी कमियां निकाल लेते हैं कि ये नहीं करता था। अरे मैं उससे अच्छा, उसको हमसे अच्छा कौन जान सकता है? 10 साल की दोस्ती है, 15 साल 20 साल से मैं जानता हूं, ये गलत काम करता था, वो गलत काम करता था, ये करता था, वो करता, क्या नहीं। वही 15 साल आप जब उसके साथ दोस्ती थी आपकी, वो बहुत अच्छा आदमी था, और आज आपकी किसी एक बात पे अगर ठन गई है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई है, तो उस आदमी में सिर्फ गलतियां ही गलतियां हैं, उसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं। और क्या आप सोचते हो कि निगेटिव बात करके वो आदमी को फिर से आप दोस्त बना लोगे? तो इवन आपकी लाइफ में कोई अगर आपसे निगेटिव बात करता है, आपको कोई बता भी देता है। हमारे एक बाबा के शिष्य हैं, उनमें एक इज अ बैंक मैनेजर। एक बार उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि विनय, देखोगे कि जब कोई आदमी तुमसे कुछ किसी के बारे में बात करने आता है, तो बातों को ऐसे रखता है कि तुमको लगेगा कि देयर इज समथिंग लाइक सो ग्रेट, उसको एग्जैगरेट करके बताने की कोशिश करता है। मालूम है क्यों करता है? वैसे हमने नहीं, मतलब वो इसलिए करता है कि सपोज करो कि कोई आदमी तुमसे कुछ बताने के लिए आया है, और तुमको कुछ नहीं लगा, कुछ मजेदार नहीं लगा, तुम बोला अरे क्या सिंपल सी बात है, क्या बात कर रहा है। तो उस आदमी को फील नहीं आती है कि मैंने, फिर उसको लगता है यार बेकार ही मैं इसके बताने आया, मैं इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो उन चीजों को इतनी हाइप क्रिएट करता है उसके बारे में, एग्जैगरेट करके बताता है कि अगले को लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूं। तो होता क्या है कि कोई कलीग है हमारा, अपने हमारे बॉस के बारे में जाके बताता है, या कलीग के बारे में बॉस को जाके बताता है, तो 99% केस में वो हकीकत नहीं बताएगा, कुछ एग्जैगरेट करेगा उसको। अगर निगेटिव बात करनी है तो उसमें एग्जैगरेट करके बताएगा, अगर पॉजिटिव बात करनी है तो उसमें एग्जैगरेट करके बताएगा, ताकि उस आदमी को लगे कि मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं कुछ ऐसी खबर लेके आया हूं कि अगला आदमी बड़ी इंटरेस्ट से सुन रहा है। तो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए वो अपने कलीग को या अपने बॉस को डिग्रेड करता है या अपग्रेड करता है। जब वो अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, तो हमें क्यों उनकी बातों का उतना असर पड़ना चाहिए? दूसरी चीज यह है कि कोई, जिसको हम गलत आदमी कहते हैं कि भाई ये बहुत गलत आदमी है, इससे बहुत सारी बुराइयां हैं,
तो क्या वह आदमी अकेले जिंदगी जी रहा है क्या? उसका कोई फ्रेंड नहीं है? उसके साथ कोई अच्छे लोग नहीं है? जब वो आदमी, उस आदमी के पास भी कोई फ्रेंड है, उसके साथ भी अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी। तो क्या हम अच्छी चीजों को नहीं कलेक्ट कर सकते? कोई जरूरी है कि हम सिर्फ उस आदमी को एज ए गुड पर्सन और बैड पर्सन ट्रीट करें? उसके अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को लेकर अपना काम करेंगे। महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उन्होंने कि ट्रेन से एक बार जा रहे थे वो जनरल क्लास में, एक व्यक्ति आया और 3 पेज का कुछ लिखा हुआ था उसमें, उसमें पिन लगे हुए थे, जो पिन होती थी पहले, अभी भी लोग यूज करते हैं। उस पिन लगी हुई थी 3 पेज में और उसमें सिर्फ गालियां लिखी हुई थी महात्मा गांधी। और एक व्यक्ति आया पीछे से, बोला कि महात्मा गांधी को दिया कि ये आपके लिए है। उन्होंने देखा तो पूरी गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थी महात्मा गांधी। उन्हें पूरा उलट के पढ़ के तीनों पेज अपना देख लिया कि क्या है कहानी, और लास्ट में उसमें से पिन निकाल लिया और उस पिन को निकाल के रख लिया अपने पास और तीनों पेज उस आदमी को वापस दे दिया। तीनों पेज उस आदमी को वापस दे दी। उस आदमी, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि इतनी गंदी गंदी गालियां आपके बारे में लिखी हुई है इसमें, और आपको गुस्सा नहीं है? आप परेशान नहीं हुए? क्या आपका रिएक्शन? महात्मा गांधी ने बोला कि देख लिया हमने, और जो हमारी जरूरत की चीज थी पिन, वो हमने रख ली है, और जो हमारी जरूरत की नहीं थी वो हमने आपको वापस कर दिया, वापस ले जाओ। कोई आदमी, अब देखो 3 पेज की गाली में एक पिन उनको अच्छा दिख गया, हमने पिन का उपयोग कर लिया। तो हम जहां भी जाएंगे लोग निगेटिव बात करेंगे, हमें उस निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत है। पॉजिटिविटी ढूंढने के बहुत सारे ऑप्शंस है। मेरा बेटा और मेरी बेटी है, बराबर कहती है कि बाबूजी आप हर चीज में पॉजिटिविटी कैसे ढूंढ लेते हो और क्यों ढूंढते रहते हो? बोला क्योंकि अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, निगेटिविटी से हम जिंदगी अच्छा नहीं जी सकते। कोई कहता है, मान लीजिए कि कोई हमारे बारे में बहुत शिकायत करता है कि ये बहुत बेकार आदमी है, हमेशा गलत बात करता है, तो एक नजरिया है यह देखने का कि अरे यार कैसा आदमी मेरे बारे में गलत बातें करता है। दूसरा नजरिया है देखने का कि अरे मैं इसके लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस रखता हूं कि मेरे बारे में भी अभी तक सोच रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहा है ना कि मैं अच्छा आदमी, तभी तो मेरी बुराई कर रहा है। अगर मैं इतना बुरा आदमी हूं तो मेरे बारे में सोच क्यों रहे हो तुम? इट मीन्स समवेयर यू हैव डाउट कि एक्चुअली दिस पर्सन इज नॉट अ बैड पर्सन, तभी आप बुराई कर रहे हो। हमारे बाबा गुरुदेव थे, बाबा थे हमारे, उनके पास कुछ लोग आए, अनिश्वरवादी थे, जो मानते थे कि ईश्वर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि शास्त्रार्थ करनी। बोला किस बात पे शास्त्रार्थ करनी? बोला कि आप कहते हैं कि ईश्वर है, मैं कहता हूं कि ईश्वर नहीं है, तो उसी बात पे हमें शास्त्रार्थ करनी है, बहस करनी। तो बाबा ने कहा कि तो शास्त्रार्थ करने की जरूरत कहां है फिर? बोला कि नहीं, आप कहते हो ना ईश्वर है, प्रूफ शास्त्रार्थ करेंगे फिर बात करेंगे। बोला कि आप कह रहे हो ना कि ईश्वर नहीं है, तो हम आपको कहां पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मानो इस बात को? हमें शास्त्रार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि ईश्वर है तो बात खत्म, हमें शास्त्रार्थ करने की जरूरत कहां? बोला नहीं, शास्त्रार्थ करना है। बोला अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि ईश्वर नहीं है तो फिर शास्त्रार्थ क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि हो ना हो कहीं हो। जो आदमी कॉन्फिडेंट होगा किसी विषय पर, किसी टॉपिक पे,
तो उसको बहस करने की क्या जरूरत है, सिद्ध करने की क्या जरूरत है? अगर आपने समझ लिया कि यही सच है, यही सिद्ध है, तो फिर 10 लोगों को आपको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? मैं तो मानता हूं ईश्वर है, तो मैं तो नहीं कहने जाता हूं कि ईश्वर है। तो कोई चीज अगर सच है, कोई चीज अगर आप मानते हो कि हम अच्छे हैं, हम गलत काम नहीं करते, तो हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं। हां, बार बार मैं कहूंगा, बट देयर शुड नॉट बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी एटीट्यूड ऑन योर फेस। आप अच्छे आदमी हो, लेकिन अभिमान आपके चेहरे पे दिख रहा है, ईगो आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपको लगता है कि नहीं बड़ा अच्छा आदमी हूं। जिस समय में आपके चेहरे पे ईगो आ गया, अभिमान आ गया, फिर आपकी सारी अच्छाई बेकार में चली जाती है। तो लगभग 7:30-8 बज चुके हैं, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, बिकॉज 7:30 to 8 का हमारा प्लान था। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां छिपी हुई है, बहुत सारे लोग हमें अच्छा कहते हैं, और मैं जानता हूं कि मैं अच्छा हूं। तो अपनी अच्छाई पे वर्किंग करनी है, और जो लोग हमको शिकायत करते हैं, जो लोग हमारे बारे में निगेटिव बात करते हैं, उसके अंदर की पॉजिटिविटी ढूंढ के उनको बतानी है। वो अगर कहते हैं कि तुम गंदा आदमी हो, तो उनको ये बोलना है कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे लिए केयर करते हो। तभी तो आप इतना हमारे बारे में बता रहे हो, आप हमें सुधारना चाह रहे हो, आप हमें अच्छे रास्ते पे लाना चाह रहे हो, तभी तो आप हमारे बारे में केयर करना चाह रहे हो। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू। उस आदमी की भावना बदल जाएगी आपके प्रति। तुरंत हो सकता है तुरंत ना बदले, इट मे टेक टाइम, बट ग्रेजुअली, धीरे 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 वो आदमी सोचेगा, अगर इस आदमी को इतना गाली में दे रहा हूं और ये हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है। सो पॉजिटिविटी से निगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है, बट निगेटिविटी से निगेटिविटी को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने अंदर की अच्छाई ढूंढते रहना है, और जो हमें बुरा कहता है उसके अंदर की अच्छाई निकाल निकाल के उसको बताते रहना कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप हमें ये कह रहे हो, आपके अंदर कोई इंटेंशन गलत नहीं है, आप हमारे बहुत चाहने वाले, तो उससे दोस्ती हो जाएगी हमारी, और वो आदमी ग्रेजुअली हमको हमारे बारे में सही में केयर करने लगेगा और हमारे भले की सोचने लगेगा। और कल कोई दूसरा अगर हमारे बारे में बोलता है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा वो जो प्रतिद्वंदी था, जो निगेटिव बोलने वाला था, वो उसको बताया कि हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस अबाउट दिस पर्सन। सो थिंक पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। लाइफ में कुछ भी आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हमें नीरस लाइफ बना लेनी है कि नहीं यार निगेटिव हो गई तो ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी का मतलब दिस शुड नॉट बी आवर वीकनेस। पॉजिटिविटी मीन्स कि प्रयास हमारा रहेगा कि इसको हम कैसे ठीक कर लें, उसमें कोई कमी नहीं होगी, हमारे एफर्ट में जरा सी भी कमी नहीं होगी, लेकिन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं हमें ये हुआ है, इसका मतलब है कि हमें अपॉर्चुनिटी है, हमें कुछ प्रूफ करना है और हम कर सकते हैं, इसलिए मेरे पास ये एडवर्स सिचुएशन आई है। क्योंकि इस एडवर्स सिचुएशन को दूसरा हैंडल नहीं कर सकता था, दूसरा अगर हैंडल कर सकता था तो ये अपॉर्चुनिटी उसके पास जाती। सो दिस इज नॉट एन एडवर्सिटी, दिस इज अ प्रॉस्पेरिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू प्रूव इट एंड वी हैव टू विन दिस सिचुएशन। और एक बार हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है तो किसी के वश में नहीं है कि कोई हमको निगेटिव कर दे। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और नेक्स्ट संडे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन पे रखा है, तो मेडिटेशन इज नॉट अ थिंग विच कैन बी
प्रैक्टिस, बिकॉज़ सामने में जो हम बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि उस पे कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि कैसे क्या सोच